नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में स्वागत है। भारत ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच के बाद सोशल मीडिया में एक शब्द ट्रेंड किया गया था। सभी पार्टी के लोग अपने अपने हिसाब से तर्क वितर्क कर रहे हैं, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस का मुद्दा जो है वो भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी एक्स पोस्ट पर पॉलिटिकल वार शुरू हो गया। यहां एक्स पोस्ट के जरिए लंका वर्सेस निठल्लों जैसे तमाम शब्दों की एंट्री हो चुकी है और बाकायदा बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की ओर से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले बीजेपी ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया था वो आपको बता देते हैं। बीजेपी ने लिखा कि कांग्रेसी लंका में पसरा सन्नाटा। कांग्रेस में मतदान के बाद कुंठा इतनी पनप गई है कि हार का डर मन में बैठ गया है कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पिछले 30 घंटे से खाली पड़े हैं। रावण की हार के बाद भी लंका में ऐसी ही नीरवता थी। ये छत्तीसगढ़ की मुख्य विपक्षी पार्टी के शब्द हैं। अब कांग्रेस का क्या कहना है सोशल मीडिया पर, यह भी आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पोस्ट किया है कि निठल्लों, जब तूफान आने को हो तो समंदर शांति रहता है। इन 5 सालों में हमने जनता का भरोसा जीता, तुम्हारी तरह केवल गाल नहीं बजाया। हम हमारी जीत को लेकर पूर्ण आश्वस्त हैं। तुम जरा अपने मार्गदर्शक मंडल की चिंता करो। सुना है बीपी बढ़ा हुआ है वोटिंग के बाद से सीटों का। उधर कांग्रेस को अब की बार दिल्ली का साथ मिला। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि जब तूफान आने को हो तो समंदर शांति रहता है। ऐसे शब्द सोशल मीडिया में तब सामने आ रहे हैं जब 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। 90 सीटों के लिए 2 चरणों में 7 नवंबर को 20 सीट और 17 नवंबर को 70 सीटों पर चुनाव हो चुका है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके पहले सोशल मीडिया पर हो रहे पॉलिटिकल वॉर पर सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। इनके अलावा इनके पास बचा क्या है? ये मुंह खोलेंगे तो जहरी उगलेगी। इनके अलावा इनके पास बचा क्या है? ये मुंह खोलेंगे तो जहरी उगलेगी। देखिए, कांग्रेस खेमे में सन्नाटा तो है और जिस प्रकार से बयानबाजी उनके वरिष्ठ नेताओं के आपस में हो रहे हैं, उनके पूर्व विधायक बयानबाजी कर रहे हैं, तो अंदर में कुछ ना कुछ तो पक रहा है। कांग्रेस के अंदर में कोई ना कोई बात तो है। चाहे वो टीएस सिंहदेव साहब का बयान हो, बृहस्पति जी का बयान हो, या कांग्रेस के अन्य नेताओं का जो बयान सामने आ रहा है, तो ये सारे जो परिस्थितियां जो निर्मित हो रही है कांग्रेस के खेमे में, ये इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि अंतर विरोध जब परिणाम नहीं आया है तो ये हाल है। जब परिणाम आ जाएगा 3 दिसंबर को, तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगी। आपको बता रहे हैं, देखिए ग्राफिक्स के जरिए ट्वीट। एक्स पोस्ट पर दोनों पार्टियों के ट्वीट क्या कह रहे हैं। तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने ट्वीट किए हैं और ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं। तो नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस में अंतर विरोध है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद आखिर क्या होगा। तो सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये मुंह खोलेंगे तो जहरी उगलेंगे। वहीं नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके बाद नारायण चंदेल ने कहा कि बयानबाजी कर रहे हैं वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के अंदर में कुछ पक रहा है। टीएस सिंहदेव, बृहस्पति सिंह के बयान हों, कांग्रेस में अंतर विरोध देखा जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। ये बीजेपी के ट्वीट सामने आए हैं जो अभी हम हमारे दर्शकों को बता रहे थे। बीजेपी कह रही है सन्नाटा पसरा हुआ है, पीसीसी में भी और जिला कांग्रेस में भी। देखिए विवेक जी,
दरअसल इनको मालूम नहीं है कि पिछली बार ऐसे सन्नाटा था तो तूफान आया था। हाँ। इस बार सुनामी आने वाली है और सुनामी में इनके बड़े बड़े जो नेता है ना यहाँ के, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 30,000 से इधर उधर गिरने वाले हैं। तो उनको मालूम नहीं है सुनामी के आने से पहले सन्नाटा है। उनको थोड़ा ये टेंशन इसी चीज की कि सुनामी आएगी कि उससे बड़ी भी और लहरें आएगी, ये है उनके अंदर खुद ये घबराहट चल रही है। हाँ। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, देखिए बीजेपी को मालूम है कि उस समय क्या हालत थी और 5 साल अगर मैं बोलूं विपक्ष के नाते उन्होंने कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधि की नहीं, जनता तो इससे दूर भागती गई। और खास तौर से 7 और 17 के मतदान के बाद इनको समझ में आ गया कि हमको अब छत्तीसगढ़ में अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मतलब 1 सीट भी आ जाए, 2 सीट भी आ जाए, भाई देखिए ये हालत इनको ऐसी हो गई है कि इनको मालूम है जनता ने इनको समर्थन दिया नहीं है, जनता ने मतदान इनके लिए किया नहीं है। तो इनको अब क्या है ना, जैसे बोलते ना मेढक कुएं से मेढक निकल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं कि भाई मीडिया में बने रहे, इसी के माध्यम से जनता में कुछ पूछ परख बनी रहे। उसकी वजह से इस तरह के बयानबाजी, उलझन बयानबाजी। और बीजेपी का तो इतिहास है ना विवेक जी, आपसे पहले कौन समझेगा, आप इतनी लंबी पत्रकारिता कर रहे हैं, बीजेपी तो इतिहास है, उठा के देख लीजिए आप। 2004 से अगर मैं शुरू कर दूं, मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर अभी तक इतिहास उनका इस तरह कुछ बयानबाजी करना, लोगों के बीच में कुछ सियासी गलियारों में तो खबर ये चल रही है कि आप लोगों ने राजनांदगांव सीट को भी नहीं छोड़ा, वहां भी किलाबंदी कर दी। बीजेपी की सेफ सीट में से एक ब्रजमोहन अग्रवाल जी की सीट, वहां पर भी किलाबंदी कर दी है। देखिए वही मैं बोल रहा था ना आपको, 25,000 30,000 वही मेरे कहने का मतलब था। रमन सिंह जी 30,000 से ज्यादा वोटों से हारेंगे, 25,000 से 30,000 के बीच में ब्रजमोहन जी हार रहे हैं। तो इनके तमाम नेता हैं, प्रेम प्रकाश पांडे हो, जो इनके बड़े बड़े लीडर नेता हैं यहाँ के प्रदेश के, ये सब हारने वाले हैं। प्रेम प्रकाश पांडे ले लीजिए आप, अमर अग्रवाल ले लीजिए आप, धर्मलाल कौशिक ले लीजिए, ब्रजमोहन अग्रवाल, रमन सिंह, सबकी हालत बहुत खस्ता। उनको मालूम है कि उनकी हालत क्या है। आप खुद देख लीजिए ना प्रचार में रमन सिंह, जब तक रमन सिंह जी अपने क्षेत्र में बाहर नहीं निकल पाए, जब तक उनके क्षेत्र में चुनाव नहीं हो पाया, तो ये दिखता है ना कि क्यों आपको हराना पड़ रहा है। भाई अगर 5 साल आप काम कर ले तो नहीं रहना पड़ता। और आपको मालूम है जनता ने वहां पे क्या आपकी हालत की है, और वीडियो सबने देखे हैं, रमन सिंह जी के क्षेत्र का वीडियो हर किसी ने देखा है कि जनता कैसे वहां पे उससे परेशान है कि 5 साल उससे पहले मुख्यमंत्री रहते हुए भी यहाँ पे विकास नहीं कर पाए, विधायक रहते हुए भी। तो जनता को मालूम है। और ब्रजमोहन जी का तो हर किसी को मालूम है वो कैसे चुनाव जीतते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन देकर चुनाव जीते। तो मगर इस बार जनता समझ गई कि हर बार ये नहीं चल पाएगा। तो इस बार दूसरी बात है कि महंत जी का जो वहां पे जो आशीर्वाद लोगों जनता के ऊपर बना रहता है, तो जनता का मालूम है कि ये हमारे लिए काम करेंगे, ये महंत है, इनको कुछ उससे नहीं लेना देना ना प्रलोभन देना है, ना इस टाइप कुछ गलत गतिविधि करनी है। उनको तो एक संत के हिसाब से वो है, व्यक्तित्व उनका संत वाला है, तो वो जनता के लिए काम ही करेंगे। तो ये जनता को मालूम है कि इस बार जो व्यक्ति मिला है वो हम महंत है, वो हमारे लिए काम करेंगे, वो हमारे को आशीर्वाद ही देंगे 5 साल। तो ये दिखता है कि उनको जो चिंता किसी से सता रही है कि हम चुनाव हार रहे हैं, और बहुत बुरी तरह। जैसे मैं 12 बोला, अस्तित्व की लड़ाई उनको छत्तीसगढ़ में लड़नी पड़ रही है इस बार। 1-2 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, 14 के तो संभाल ले पहले, वो भी देख ले, मगर 1-2 आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। उनके यहाँ पे हालत बहुत खराब है। 75+ हमारे आने वाली छत्तीसगढ़ में सीटें, और बीजेपी दावा कर रही है 50 और 52 सीट का। देखिए दावा तो यही बोल रहा हूँ ना कि मोदी जी ने कॉपी पेन पेंसिल सब चीज में जीएसटी है, सपनों पे जीएसटी अभी तक नहीं लगाया, ये एक अच्छी बात है। तो वो सपने देख सकते हैं, मुंगेरीलाल कैसे सपने। अब 50-52 देखिए आपको ही मालूम होगा, जब वो सत्ता में थे 3 बार, तब वो कभी 50 नहीं पहुंच पाए, भाई उस समय भी नहीं पहुंच पाए। तो अब तो आपने मालूम है कि विपक्ष में नहीं रहते हुए भी जनता ने आपका हाल ये कर दिया, उस समय 2018 में क्या किया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, उसके बाद जब आपने इस बार जो कैंडिडेट खड़ा किए 14 के, जो वही लोग जो जिनको जनता ने नकारा था, आपने फिर से उन्हीं को वापस लाके खड़ा कर दिया। तो ये जनता के साथ एक वो छल आ गया है, जनता को लगा कि ये हमारा अपमान है कि हमने जिनको नकार दिया वापस उन्हीं को लेके आ रहे हैं। तो जनता तो फिर से वही देगी ना परिणाम कि भाई हमने तो नकारा था इनको, फिर से आप उन्हीं को ले आए। तो जनता 2018 से बुरा हाल इस बार करने वाली है। तो इसीलिए बीजेपी घबराहट इसी चीज की है कि यहाँ पे उनको मालूम है कि जनता ने हमको नहीं समर्थन दिया है, हमारे लिए मतदान नहीं किया है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलूंगा विवेक जी, देखिए 15 साल हम विपक्ष में थे, हमारी हालत कभी ऐसी नहीं थी। 14 पे हम वही 36-37 के आसपास 38 रहते थे। तो इसका और मार्जिन भी 1% कम भी कई बार रहा है। तो इसका मतलब है कि जनता को भरोसा रहता था कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे लिए काम करेगी। तो वो अलग बात है, अलग विषय है कि हम सत्ता तक नहीं पहुंच पाते थे। 2018 में उनका पापा घड़ा बढ़ा और क्या हालत हुई सबके सामने। और इस बार तो देखिए विपक्ष के रहने नाते हमारे को जनता इतना प्यार दिया हर बार, इस बार तो हमने काम करके दिखाया। एक दो छोटा उदाहरण होगा, 40 लाख लोग नीति आयोग रिपोर्ट देती है कि वो गरीब रेखा से ऊपर आए, 65 से ज्यादा पुरस्कार केंद्र सरकार खुद देती है हमको 5 सालों में। ये एक उदाहरण है। मोदी जी हो, योगी जी, वो गौठानों की तारीफ करते हैं, ये एक उदाहरण है। तो ये तो खुद तारीफ करते हैं ना। और फिर दूसरी बात कर लीजिए, कर्ज माफी की हमने, किसानों का उनका जो हक होना चाहिए वो हमने दिया उनको, आदिवासी को जो हक होना चाहिए, जमीनें वापस दी वो दिया हमने, आत्मनिर्भर स्कूल बना के दिया हमने, हाफ बिजली बिल दिया हमने।
तो हमने जनता के लिए काम करके दिए। इसके इतर मैं बात करूं, जो उनकी भावनाओं से जुड़ा रहता था, माता कौशल्या मंदिर हमने बना के दिए, रामपथ वन गमन बना के दिए। तो हमने तो ये हर वो चीज की है जो जनता के हित में होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं देखिए आप, इतनी बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में इन्होंने काम नहीं किया। हमने वहां पे अस्पताल 35 साल बाद ऐसे खबरें चलती कि अस्पताल सरकारी ऑपरेशन होते हैं, तो ये हमने करके दिया है ना ये काम। इसलिए बोल रहा विपक्ष के नाते जब हमको इतना प्यार जनता देती थी, तो इस बार तो हमने काम करके दिखाया और जनता को दिख रहा है कि 15 साल हमको क्या मिला और 5 साल हमको क्या मिला। इसी के नाते और इसी के दम पे आप बोल रहे हैं कि 75 प्लस आएगा। जी जी, इस वक्त हमारे साथ पिंकी शिवराज शाह जी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से वो फोन लाइन पर रहेंगी। पिंकी जी, अभी आप सत्य प्रकाश जी को सुन रही थी। सत्य प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है बीजेपी की कवायद, और ज्यादा कुछ नहीं है। पिछली बार से भी ज्यादा नुकसान बीजेपी का होने वाला है। देखिए, ये तो समय बताएगा। और अभी मेरे ख्याल से सत्य प्रकाश जी इतने बड़े बड़े दावा कर रहे थे। मैं तो सिर्फ इनसे ये कहूंगी कि काट की हांडी सिर्फ एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। जिस तरह से पिछले समय 2018 में कांग्रेस ने जो मन लुभावने घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े घोषणाएं की थी, लेकिन 5 साल यहाँ की जनता ने उनके बहकावे में आकर के जनादेश तो दिया, लेकिन 5 सालों में वास्तव में कांग्रेस ने क्या किया है? आदरणीय सत्य प्रकाश जी ही बताएं उस चीज को। ये मीडिया के सामने आज एक्सेप्ट करें कि आपने उस समय कहा था शराबबंदी, आपने शराबबंदी किया है क्या? आपने बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी युवा भत्ता देने की बात कही थी, आपने उन बेरोजगार युवकों के साथ में न्याय किया है क्या? आपने महिला स्व सहायता समूह की बहनों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, आपने उन बहनों का कर्जा माफ किया क्या? उल्टा आपने उनसे काम छीनने का काम किया। आपने जो हमारे वन क्षेत्र में रहने वाले ट्राइबल जो लोग हैं, उनको वनाधिकार पट्टा देने का आपने बात किया था, आपने दिया क्या? वादे तो आपने बड़े बड़े किए, आपने किसानों के लिए भी बड़े वादे किए थे। आज मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपके ही माध्यम से आदरणीय सत्य प्रकाश जी, आप किसानों के लिए दावा करते हैं कि हम 2500 रुपए में धान की खरीदी कर रहे हैं। हमारा किसान पिछले समय, इस समय की धान की तो बात आप छोड़ दीजिए, पिछले सत्र में जो धान बेचा है, क्या आपने उसकी कीमत 2500 रुपए दी है क्या? इस बात को भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जनता यहाँ की इतनी मैं पिंकी जी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप विधायक भी रह चुकी हैं, किस योजना के या किस घोषणा के बलबूते बीजेपी को ये विश्वास है कि इस बार बीजेपी सत्ता में वापसी कर लेगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। यहाँ की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तीन कार्यकाल का काम करने का अवसर दिया, 3 चुनाव में, और 15 साल हम यहाँ पर सत्ता में रह करके हमने सेवा का काम किया है और प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हर एक वर्ग के व्यक्ति का विकास हो, चाहे पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे किसान हो, हर एक व्यक्ति का विकास हो, ऐसी भावना लेकर के हमने काम किया। वहीं बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, रोड, सड़क, पुल पुलिया, सब कुछ हमने बनाया है। लेकिन कांग्रेस आज ऐसा बड़ा काम कुछ भी नहीं कह सकती है। केवल नरवा, गरवा, घुरवा, एक इन्होंने जो फ्लैगशिप योजना चलाई थी, वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के पैसे में ही इन्होंने खेलने का काम किया है। और पंचायतों के जो 14वें वित्त, 15वें वित्त के जो पैसे हैं, उनका दुरुपयोग कांग्रेस ने केवल अपने दबाव में आकर के उन ग्राम पंचायतों के साथ में अन्याय करने का काम किया है। वही जनता चेत चुकी है और इसलिए हमको पूरा विश्वास है। जिस हिसाब से जब हम चुनाव में गए, लोगों का जन समर्थन हमारे प्रत्याशियों को मिला, हमारे कार्यकर्ताओं को मिला, निश्चित तौर पर लोगों का आशीर्वाद तो आपको नहीं लगता कि गौठान एक टर्निंग पॉइंट कर पाया कांग्रेस के लिए? 2 रुपए किलो में जो गोबर खरीदा गया, गौमूत्र खरीदा गया, किसानों को जो सहायता राशि मिली है जी, गोबर की वास्तविक स्थिति क्या है, इसको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इनके मंत्री सदन में भाषण देते हैं कि गोबर बह गया, मतलब गोबर घोटाले में भी कांग्रेस कहीं कोई कमी नहीं की है। और उसी गोबर को आप किसानों से आप 2 रुपए में गोबर खरीद रहे हैं और फिर 10 रुपए में आखिर किसानों को आप वापिस कर रहे हैं। जो बड़े किसान है वो तो बॉन्डेड नहीं है अपना गोबर बेचने के लिए, आपका गोबर खरीदने के लिए। देखिए, किसान स्वयं अपने जो खाद भूवा जिसको कहते हैं गाँव में, वहाँ पर गोबर डालने का काम करता है और वो अपने आप वहाँ पर गोबर बनता, खाद बनता है और कुछ समय के बाद में किसान उसको अपने खेत में डालता है। वो क्यों आपका जो बिल्कुल पूरी तरह से ना कोई मानक आपने उस पे किया है, ना लैब टेस्टेड किया है, केवल
मिट्टी मुरुम का काम, आप उसमें मिट्टी को भर के दे रहे हैं, उसको किसान क्यों लेगा भाई? एक तरफ से आप जबरदस्ती का लादन, जिसको कहना चाहिए कि जबरदस्ती किसान अगर सरकारी बैंक से कर्जा लेता है तो उसको लादन के रूप में आप देने का काम कर रहे हैं, उससे भी किसान नाराज है। और आपने कहा कि गौठान की स्थिति क्या है, हमने 10,000 गौठानों का निरीक्षण किया है अलग अलग विधानसभाओं में। भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम बना करके हमने गौठानों का निरीक्षण किया है और गौठानों की वास्तविक स्थिति क्या है इसको हम सभी लोग और जनता भी भली भांति जानती है, देख चुकी है। आज गाय पूरे रोड पर आ गए हैं, ना गौठानों में रहने की व्यवस्था है, ना उनके चारे की व्यवस्था है, ना उनके पानी की व्यवस्था है। उल्टे जो हमारी बहनें हैं जो गोबर खाद बनाने का काम कर रही है, उनको भी समय पर पैसा नहीं मिल रहा है, उनके किसी प्रकार के रख रखाव की चिंता उनकी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी फेलवर योजना है और जिस प्रकार सरकार बड़े बड़े दावे करती है, ये केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने। जो गौठान समिति है, एक्चुअल में अगर सरकार को देना चाहिए तो गौठान समिति जो बनी हुई है हमारी स्व सहायता समूह की बहनों का, उनको सहयोग राशि देना चाहिए 10,000 जो ये बात करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता को जोड़ करके उनको 10,000 की राशि देते हैं। तो इससे भी हमारी जो बहनें हैं वो उस राशि से भी वंचित है। तो नाराजगी इनके प्रति है और निश्चित तौर पर वो नाराजगी अभी जो इतना वोट प्रतिशत में जो बढ़ोतरी हुई है, जी नाराजगी कांग्रेस के प्रति है और बिल्कुल लोगों का बिल्कुल। पिंकी जी, आपका ऑडियो हम तक नहीं आ रहा है। जी जी बोलिए बोलिए। हेलो, जी बोलिए पिंकी जी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और ये भाई साहब कह रहे थे अभी कि ब्रिजमोहन जी की स्थिति क्या है, रमन सिंह जी की स्थिति क्या है, तो आप भूपेश बघेल जी की स्थिति क्या है, आपके टीएस सिंहदेव जी की स्थिति क्या है, आपके राधा, चलिए पूछ लेता हूँ, सत्य प्रकाश जी से पूछ लेता हूँ। लौटते हैं, सब आप जानिए मेरे। ठीक है पिंकी जी लौटते हैं। सत्य प्रकाश जी, देखिए, कांग्रेस में क्या है बड़े नेताओं की मैं स्थिति? नहीं, मैं बता रहा हूँ। पहले मैं इनका जवाब दे दूं। पिंकी जी ने अभी बोला कि हम 10,000 गौठानों में हम गए थे। थोड़ा सा इसे पूछ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में तो कितने गौठान बने हुए, इनको वो भी जानकारी नहीं होगा। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इन्होंने दावा किया था, हालांकि उतने भी नहीं गए थे, जो इन्होंने दावा किया था उन्होंने बोला था 1,000 या 1,500 गौठान हम गए। इनके जो बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उतने भी नहीं गए थे। 10,300 तो गौठान बने हुए, सभी में चले गए, पूछिए इनसे। तो झूठ तो इनका, मैं बोला खून में इनके कुछ झूठ। 10,300 गौठान ही पूरे बने हुए, बोलते हैं 10,000 गौठान में चले गए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके नेता खुद बोले थे कि हम सिर्फ 1,000-1,500 गौठानों में गए, वो भी नहीं गए थे। मगर जो दावा किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पहली बात। अब दूसरी बात है कि मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा, मैं ये जो बोल रही हूँ हर वर्ग का विकास, देखिए मैं एक एक करके गिना देता हूँ। किसानों की इन्होंने बात की ना, किसानों को 2,100 रुपए इन्होंने नहीं दिया, हमने 2,640 दिया है। जाके पूछ के आया पहले ये वही बोल रहा ना, सिर्फ टीवी डिबेट बैठ के बोलने से नहीं होता, जमीन पे उतरना पड़ता है, तब पता चलता है काम हुआ है कि नहीं हुआ। वो हो गया। किसानों के इन्होंने क्या किया, आदिवासियों का 1700 एकड़ से ज्यादा इन्होंने जमीन हड़प ली थी आदिवासियों की, वो हमने वापिस दिलाई। ये किसकी, ये क्या हुआ, आदिवासियों के लिए साथ न्याय हुआ। अब मैं बात कर रहे स्वयं सहायता महिलाओं की बात कर रहे हैं। स्वयं सहायता महिलाओं को जो कर्जा था वो हमने माफ किया, वही मैं बार बोल रहा हूँ, पहले जाके पता करे, वो हमने किया। ठीक, अब मैं शिक्षा की बात कर लेता हूँ। 300 स्कूल बस्तर में बंद किए, 3,000 स्कूल पूरे छत्तीसगढ़ में बंद किए। सिर्फ 15 साल में 4 मेडिकल कॉलेज खोल पाए। हमने 750 से ज्यादा स्कूल खोले इंग्लिश मीडियम, और हमने 6 मेडिकल कॉलेज 5 साल में खोल दिए। उसमें 2 प्राइवेट भी है और 4 प्रस्तावित है, मतलब अप्रूवल मिल गया, उनकी तैयारी चल रही, बिल्डिंग तो मतलब कुल मिलाकर अगर देख ले तो 6 से ज्यादा हो चुकी है। प्राइवेट मिला के 8 हो जाती है और 4 प्रस्तावित है। तो ये हमने करके दिया। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, 2 या 3 में बेरोजगारी भत्ता इन्होंने बोला था, नहीं दिया 15 साल, हमने दिया। बेरोजगारी दर कितना था, 22%, अभी कितना, 1% से कम। तो ये किसने करके दिया, ये हमने करके दिखाया। तो वही मैं बोला ना, हर वर्ग के लिए काम किया है, हर वर्ग जानता है 15 साल में हमको क्या मिला है। सिर्फ झूठ और सिर्फ छलावा के अलावा कुछ नहीं मिला है। ये भूपेश बघेल जी की सरकार ने हर वर्ग को दिया है, वही मैं बोल रहा हूँ। हर वर्ग खुशहाल क्यों है, एक क्यों बोल रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। अरे अभी भी इन्होंने जो फॉर्म बंटवाए, आपको मालूम होगा विवेक जी, फॉर्म कहाँ गिरे मिले, डस्टबिन में, कहीं कचरे में, कहीं रोड पे। मतलब महिलाओं की प्राइवेसी के साथ इतना बड़ा इन्होंने छेड़छाड़ किया। उनके नंबर इधर उधर फिकवा दिया, आधार नंबर फिकवा दिए, मोबाइल नंबर फिकवा दिया। अगर कल होकर कुछ अनहोनी हो तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। महिला अपराध में बात कर लेता हूं। जब छत्तीसगढ़ में 15 साल की सरकार थी, 3रे नंबर पे था छत्तीसगढ़ में महिला अपराध, अभी 15वें नंबर पे है। और एक चीज, ओएसडी रमन सिंह को, ओएसडी उनके नाक के नीचे एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करते रहते हैं, एफआईआर नहीं होती है। सरकार बदलती है तो एफआईआर होती है। इनका और बता देता हूँ, शराब घोटाला, राम सुंदर दास फरार हुआ था 2018 होते ही, 4400 करोड़ का पकड़ा जाता, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। गौशाला घोटाला, 1700 करोड़ से ज्यादा को गौशाला घोटाले कर बैठे हुए। और अभी बता रहा हूँ, इनके प्रदेश के बहुत बड़े नेता गौठान के गोबर बेच के, जो रायपुर में सबसे बड़ा गौशाला है,
वो आज सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं। राजनीति करना इनको सिर्फ है, मगर लाभ जरूर लेना है इनको, चाहे वो कोई भी हो। मैं रायपुर के कौन बड़े नेता, पिंकी जी को मालूम होगा, सबसे बड़ा गौशाला पूरे छत्तीसगढ़ में, और गोबर बेच के लाभ ले रहे हैं। तो ये सब मैं आपको बताना चाहूँ, हमने हर वर्ग के लिए काम किया, इसलिए बोल रहे हैं। और मैं अब अपने पार्टी के नेताओं की बात करें, भूपेश बघेल जी जितने मतों से पिछली बार, उससे दुगने मतों से फिर जीतने वाले, चाहे टी एस सिंहदेव ले लीजिए, चरणदास महंत ले लीजिए। अरे इनको मालूम है, वही बोलो ना, इनके जो बड़े नेता उनकी आखिरी राजनीति है ये। अगर इस बार वो हारे तो उनको मालूम है कि उनका बंटाधार होने वाला है। वो जो इनका है ना, वो मंडल जहां लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठते, वहां पे संख्या बढ़ने वाली है, और छत्तीसगढ़ से खासतौर से संख्या जाएगी वहां ज्यादा। 5, 7, 10 लोग तो यहाँ से वहां जाने वाले ना उस मार्गदर्शन मंडल में, उसकी तैयारी कर रही है। कुर्सी वुर्सी लग गई उसमें 5-10 लोग कि भाई आइए आप लोग यहीं बैठिए। तो हालत क्या है इनको भी मालूम है, पिंकी शाह जी को मालूम है, पूरी भाजपा को मालूम है कि देखिए ऑफ कैमरा हर कोई बात करता है कि भाई हमारी हालत बहुत खराब है। अब कैमरे पे आके इनको बोलना पड़ेगा, राजनीति करनी पड़ेगी। चलिए, तो अगर अब 75+ के साथ आएंगे वो जैसे पहले राजा महाराजा सुरक्षित दुर्ग तैयार करते, तो छत्तीसगढ़ में तो एक जिला भी है जिसका नाम ही दुर्ग है, तो वैसा सुरक्षित दुर्ग तैयार कर रहे हैं आप लोग। चलिए, मैं पिंकी जी से एक जवाब ले लेता हूं। पिंकी जी, कांग्रेस को भरोसा है अपनी योजनाओं पर जो उन्होंने किसानों के लिए और आदिवासियों के लिए दी थी, उन योजनाओं के बलबूते कांग्रेस को लगता है कि सुदूर अंचल क्षेत्र का आदिवासी व्यक्ति कांग्रेस को चुनेगा और सब मिलकर कांग्रेस की सरकार फिर से बना देंगे। ये बात कांग्रेस कह रही है मजबूती के साथ। देखिए, मैं अभी आदरणीय सत्य प्रकाश जी की बातों को सुन रही थी, बड़ी बड़ी बातें ये कह रहे थे। अभी 2600 रुपए किसानों को देने की बात वो कह रहे हैं। मैं सत्य प्रकाश जी मैं आपको 2640 मैं भी किसान हूँ। मेरे नाम का खाता है नगरी धमतरी जिले के नगरी विकास खंड में ग्राम पंचायत मीराबेड़ा का, आप हल्का नंबर देखिएगा, है ना। मेरे खाते में आपको कितना पैसा लगाया, ये आप मीडिया के सामने में आप एक्सेप्ट करिए और आप चेक कराइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अरे वही तो बोल रहा हूँ, आप ठीक है सत्य प्रकाश जी, आप जाइए ना, प्लीज सुन लीजिए। मैं अगर मैं भी किसान हूँ, अगर आपने खाते में पैसे डाला रहता तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं थी उस चीज को एक्सेप्ट करने में। और रहा सवाल, आपने आत्मानंद की बात कही स्कूल की, आत्मानंद स्कूल जहाँ पे कांग्रेस को सिर्फ फायदा है, जहाँ पर ये पैसा कमा सकते हैं, वही इन्होंने हाथ डाला है। और आत्मानंद स्कूल एक नहीं, आपने बड़े बड़े दावे किए, बहुत सारे बने हैं। मेरे यहाँ नगरी में भी बना है आत्मानंद स्कूल, केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। रहने के लिए नगरी निकाय क्षेत्र में है, हमारे यहाँ नगर पंचायत है नगरी, लेकिन इन्होंने 8 ग्राम पंचायतों को एजेंसी बना करके अपने ठेकेदारों से मनमाने काम कराया है, और वो भी लंबा चौड़ा खेल इसमें कांग्रेस ने किया है। इस बात का विरोध समय समय पर हमने भी किया है, और वहाँ के जो हमारे स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी आवाज इस बारे में उठाया है। और निश्चित तौर पर अगर आप आत्मानंद की बात करते हैं सत्य प्रकाश जी, मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी। चलिए, ठीक है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ठीक है पिंकी जी, सत्य प्रकाश जी, चर्चा का समय अब समाप्त हुआ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। नतीजे 30 दिसंबर को साफ होंगे, लेकिन देखिए अभी 10 दिन भले ही बाकी हों, पर चर्चाएं इसी तरह से होंगी, दावे किए ही जाएंगे, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। बाकी नतीजे सुनने के बाद मंत्रणा किस प्रकार की होगी और किस पार्टी के क्या बयान होंगे, ये भी भविष्य के गर्भ में है। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।